आंसू नहीं, उत्तर चाहिए मुझे, उत्तर चाहिए मुझे। वो नाम, वो नाम, वो नाम चाहिए, वो नाम चाहिए जिसने लंकेश की बहन के सम्मान और लंका के स्वाभिमान पर प्रहार करने का दुस्साहस किया है। और मुझे प्रतीकार, उस उद्दंडी का संहार, उस राम का सर्वनाश चाहिए मुझे भैया। क्या दोष था मेरा, एक माँ का, जो अपने पुत्र की खोज में भटक रही थी। क्या दोष था मेरे शंभू का, मेरे पुत्र का, जो बिना किसी भूल के मृत्यु दंड का भागी हो गया भैया। शंभू। हाँ भैया, मार डाला उन वनवासियों ने आपके लंकेश के भांजे को। मेरे रूप के साथ साथ मेरी आत्मा भी छलनी कर दी उन लोगों ने भैया। जब दंडक में ये सब हो रहा था तो क्या कर और दूषण मौन थे? नहीं भैया, वो मौन नहीं थे, किंतु अब वो सदा सदा के लिए मौन हो गए हैं भैया। जब खर और दूषण भैया इस पाप का कारण जानने उनके पास गए तो उन दुष्ट वनवासियों ने उनके साथ साथ हमारे 14,000 असुर संबंधियों का भी संहार कर दिया भैया। राम और लक्ष्मण ने राक्षसों के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद कर दिया भैया। और वो सीता मेरा आपकी बहन का अपमान देखकर प्रसन्न हो रही थी भैया। मुझे प्रतिकार चाहिए भैया, हाँ, प्रतिकार चाहिए भैया। तुम्हें प्रतिकार से पहले उपचार की आवश्यकता है शूर्पणखा। इससे पहले कि तुम्हारे मन के घाव भरे, आवश्यक है कि तुम्हारे शरीर के घाव भरे। हमारे राजवैद्य सुसैन अपनी चिकित्सा से तुम्हारे रूप को पुनः लौटा देंगे। स्मरण रहे, जो इस कक्ष में बीता है उस पर कोई संवाद, कोई चर्चा नहीं होगी। मेरे बहन के इस अपमान की चर्चा अगर इस कक्ष के बाहर निकली तो उस वनवासी से पहले मैं तुम सबके प्राण हर लूंगा। तुम लंका के सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर हो। मैं चाहता हूं कि तुम शीघ्र अतिशीघ्र दंडक जाओ
और 3 वनवासियों के बारे में पता करो। राम, लक्ष्मण और सीता। वो उस वन में क्या कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, मुझे सूक्ष्म विवरण चाहिए। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। जैसी आज्ञा लंकेश। आओ सीते। हम कहाँ जा रहे हैं आर्य? कल जो हुआ उसके बाद तुम्हारे मन में उपजे भय से मैं परिचित हूं सीते। तुम्हारी प्रसन्नता कहीं लुप्त हो गई है, बस उसे ही ढूंढने जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि अपनी सीते की प्रसन्नता में ढूंढ लूंगा। आओ। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है अद्भुत। सीता वृष्टि, राम सियासा। जानती नहीं थी कि इस भयानक वन में इतना सुंदर स्थान भी हो सकता है। देखा, लौट आई ना तुम्हारी प्रसन्नता। अपने इन भावों और प्रयास से आप मेरे मन को आनंदित कर ही देते आ रहे। कैसे वनवास के इस जटिल समय को आपने अपने समर्पण से कितना सरल बना दिया। तुम भी तो मेरा हर पल सुंदर बना देती हो सीते। अपने प्रेम से ही तो तुमने इस वन में स्वर्ग बसाया है। मेरा ये कर्तव्य है कि कभी कभी इस ऋण को चुकाने का प्रयास करो। जन्म जन्म का और वैसे भी सीते, संगम, जीवन छोटे छोटे पलों में ही तो बसता है। सीता हर क्षण भवधन। भविष्य की चिंता करने से श्रेष्ठ तो यही है एक है पौष, कि हम हर पल एक समर्पण, वर्तमान में आनंद को ढूंढे। है रूप तो दूजा दर्पण। ठीक कहा आपने आर्य। लोचन मैं इस आज को, दृष्टि, इस क्षण को, इस प्रेम को सजो लेना चाहती हूँ जीवन भर के लिए। तुमने जो सभा में कहा वह अधूरा सत्य था। मैं पूर्ण सत्य जानना चाहता हूं। तुम्हारे साथ दंडक में क्या हुआ शूर्पणखा? सत्य ये है कि मैं आपको दिया हुआ अपना वचन पूर्ण करना चाहती थी भैया। संसार की हर सबसे सुंदर वस्तु का स्वामी है मेरा भाई, परंतु यदि संसार की सबसे सुंदर स्त्री उसके पास ना हो तो ये गर्व अधूरा है भैया। और उसी को पूर्ण करने के लिए मैं सीता के हरण के लिए गई थी और मेरा पुत्र शंभु मेरे इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मेरे साथ गया था, परंतु उस राम ने मेरे पुत्र के
प्राण हर लिए और मुझसे मेरा मान। अपने भाई के लिए संसार की सबसे सुंदर स्त्री को लेने गई थी, परंतु अपना सौंदर्य खोकर लौट आई। किंतु मैं हार नहीं मानूंगी भैया। रूप गया तो क्या, परंतु मैं वचन नहीं जाने दूंगी। फिर से स्वस्थ होकर मैं फिर जाऊंगी, या तो उस राम का अंत करके सीता को अपने भाई लंकेश को सौंपूंगी, या तो फिर उसके हाथों मारी जाऊंगी। अपने भाई के आनंद के लिए कुछ भी करने को सज्ज हूं मैं। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उस वनवासी के साथ क्या करना है वो मार्ग मैं निकालूंगा। लंका और लंकेश के सम्मान को पुनः लौटाने का केवल एक ही मार्ग है भैया, राम का वध और सीता का वरण। अपने बलिदानों के बदले केवल और केवल अपने भाई की प्रसन्नता चाहती है ये बहन। तुम्हें न्याय मिलेगा और लंका को उसके अपमान का प्रतिकार। जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की लालसा छोड़कर जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। जब मन में संशय का नाद हो तो न्याय का डंका नहीं बजता है। मैं जानती हूं भैया कि महादेव को दिए हुए वचन के कारण आप चिंतित हैं, परंतु अब तो वो भी आड़े नहीं आएगा भैया, क्योंकि अब आप सीता पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, आप प्रतिशोध ले रहे हैं अपनी बहन और अपने वंश पे किए गए अपमान का। आपके पास उत्तर देने के लिए है महादेव को कि आपकी बहन पर जो अत्याचार हुआ है उसका दंड दे रहे हैं आप राम को, उसके प्राण लेके। एक अबला विधवा का उद्धार करने के लिए उससे विवाह किया। सीता लंका के स्वर्ण महलों में रहने के योग्य है, ना कि वन में दर दर भटकने के। सीता उस राम के योग्य नहीं जिसके तन पर ना तो वस्त्र है और ना पैरों में पादुकाएं। भैया, आप एक स्त्री को उसका अधिकार दे रहे हैं। एक स्त्री होने के नाते मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस उपकार के बदले सीता सदा आपकी ऋणी रहेगी। हमें शीघ्र उत्तर देना चाहिए पिताश्री। ये प्रहार हमारी कुल की गरिमा पर हुआ है, हम इसका प्रतिशोध अवश्य लेंगे। अब आज्ञा दीजिए पिताश्री, मैं अभी इसी क्षण अपनी सेना को लेकर प्रस्थान करता हूं और राम को उसके किए का दंड देकर आता हूं। मुझे तुम्हारे शौर्य पर गर्व है। भैया, इस विषय पर हमें शांति से विचार करना चाहिए। राम साधारण मनुष्य नहीं लगते। ताड़का, महाकपाल, राज जैसे असुरों का अंत किया है उन्होंने। उन्हें हराना सरल नहीं होगा भैया। भैया, नीति तो यही कहती है कि हमें राम से संवाद करना चाहिए, उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। नारी का सम्मान करने वाले, अहिल्या को मुक्त कराने वाले धर्मात्मा ने किसी कारणवश शूर्पणखा पर प्रहार किया होगा। नहीं कहती कि तुम उस राम को धर्मात्मा कहो,
मूर्ख। स्वामी, शूर्पणखा के साथ जो हुआ उससे मैं भी दुखी और उत्तेजित हूं, किंतु मुझे लगता है कि सत्य उससे अधिक बड़ा है जितना शूर्पणखा ने बताया। कई ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर ही नहीं है। श्रेष्ठ ये होगा कि अब सारी घटना का विस्तार से पता करें और फिर कोई निर्णय लें। दो 210, 211, 212। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। 213, 214, 215, 216, 217। ऐसे किस विशेष कार्य में डूबी हो सीते कि इन सुंदर पुष्पों और राम को ही अनदेखा कर दिया? भविष्य में झांकने का प्रयास कर रही हूँ। गिन रही हूँ कि हमारे वनवास में कितने दिन शेष हैं। कब माताओं भारत और शत्रुघ्न भैया और अपनी बहनों से मिल पाऊंगी। देखिए, वर्ष भर भी नहीं बचा। बस कुछ माह और फिर से अयोध्या की पावन माटी का स्पर्श होगा। फिर से मेरा भरत मेरी भुजाओं में होगा और फिर से मेरी माताओं के प्रेम का सानिध्य मिलेगा। हाँ, आपके नेत्रों में तो सुख दिख रहा है, पर मेरे सुख में चिंता दिख रही है। क्या बात है सीते? क्या तुम अयोध्या जाकर प्रसन्न नहीं होगी? इस विशेष कार्य पर जा रहे हैं लंकेश। अचानक कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? वार शूर्पणखा की नाक पर नहीं, लंका के सम्मान पर हुआ है। लंका और लंकेश के सम्मान को पुनः लौटाने जा रहा हूं। बिना सेना के उसके विरुद्ध लड़ने जा रहे हैं जिसने हमारे 14,000 राक्षस संबंधियों का संहार कर डाला। स्मरण रहे, तुम लंकेश दशानन रावण से बात कर रही हो। वो रावण काल जिसका दास है, जिसकी नाभि में अमृत का वास है। साधारण दिव्यास्त्रों से उस तुच्छ मनुष्य ने 14,000 राक्षसों का संहार किया होगा, परंतु 14 लोगों के स्वामी के समक्ष टिक नहीं पाएगा वो। महाबली गज भी एक छोटी सी चींटी के सामने धराशायी हो जाता है लंकेश। मत भूलिए कि आपके वरदान में मनुष्यों से अभेदान नहीं है। और वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है लंकेश। श्रेष्ठ यही होगा कि आप मेघनाथ को साथ लेकर जाइए। आखेट पर श्वान को लेके जाया करते हैं मंदोदरी, सिंह को नहीं। मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं उसके लिए मेघनाथ की आवश्यकता नहीं।
उस श्वान की आवश्यकता है जिसे मैंने इस दिन के लिए पाला है। तो क्या आप युद्ध नहीं करेंगे? तुम्हारी बुद्धि भय से ग्रस्त हो चुकी है। जिस पहनेपन ने मुझे रिझाया था वो कम हो गया है मंदोदरी। अपने राज्य से निष्कासित 2 वनवासियों को लंकेश चुनौती देगा? नहीं। शठे शाठ्यम समाचरेत। जैसा देवता वैसी पूजा, जैसा कर्म वैसा प्रतिकार। उस वनवासी ने मेरी बहन के सम्मान पर प्रहार किया, अब मैं उसके सम्मान पर प्रहार करूंगा। उसने रावण के विरुद्ध अपना शीश उठाया है, मैं समस्त संसार के समक्ष उसके नेत्र झुका दूंगा। उसने ऋषियों की रक्षा का बीड़ा उठाया है, मैं उसे लज्जित कर दूंगा कि वो स्वयं के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया। अब ये युद्ध बाहुबल से नहीं, रणनीति से होगा। आप करने क्या जा रहे हैं लंकेश? हरण, हरण। क्या बात है सीते? क्या तुम अयोध्या जाकर प्रसन्न नहीं होगी? कैसे रहूंगी? अयोध्या जाकर आप राजा होंगे, अपने कर्तव्य और प्रजा पालन में डूब जाएंगे। फिर मुझे कहाँ आपके साथ इतना समय मिलेगा जो यहाँ वनवास में मिलता है। वहां जय जयकार होगी, पर इस वन जैसी शांति कहाँ होगी। वहां आनंद के दीपक जलेंगे, पर जुगनुओं का दिव्य प्रकाश कहाँ होगा। ना ऐसी शांत नदी होगी और ना ऐसी पुष्प वर्षा। तो मेरे लिए तो हानि ही होगी ना। अरे मैं तुम्हें वचन देता हूं सीते कि मेरी सीता को ना ही मेरी कमी खलेगी और ना ही मेरे समय की। ये राम सदा सीता के लिए न्यौछावर है और सदा रहेगा। कदाचित ये क्षण कभी समाप्त ना हो। कदाचित मैं जीवन भर के लिए ऐसे ही आपके कंधे पर सर रखकर बैठी रहूं, सदा सदा के लिए अपने श्री राम के पास। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। मैं राम के सम्मान का हरण करने जा रहा हूं। उस राम का वध क्षण भर में कर सकता हूं मैं, परंतु इससे उसे अपने दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। जिस राम की प्रशस्ति तुम गा रही थी, उस राम का नाम छीन लूंगा मैं। लज्जा और दुख के सागर में डुबा दूंगा उसे भी और रघुकुल की रीति को भी। धीरे धीरे करके मारूंगा। सबसे पहले मैं उसकी सबसे प्रिय वस्तु छीन लूंगा। वो संसार के कोने कोने में भटकेगा, ढूंढेगा उसे,
परंतु रावण के विरुद्ध कोई उसकी सहायता नहीं करेगा। निराशा और ग्लानि से पहले वो मरेगा, फिर उसका भाई लक्ष्मण, और वहां अयोध्या में उसकी प्रतीक्षा करते हुए उसका भाई भरत स्वतः ही आत्महत्या कर लेगा, बिना एक राक्षस के लहू बहाए। मैं रघुकुल को लहूलुहान कर अपने कुल के नाशक से प्रतिशोध लूंगा, और उसके बाद सब ओर से निराश सीता को निर्विरोध लंका की रानी बनाऊंगा। जो कार्य वर्षों पहले स्वयंवर में अधूरा रह गया था, उसे पूर्ण करने को सज हो जाओ। सीता का स्वागत। ये अनीति है लंकेश, ऐसा मत कीजिए। अपनी बहन और राज्य के सम्मान के लिए युद्ध लड़ना वीरों का धर्म होता है। आप अपना धर्म निभाइए, अपने अपमान का प्रतिशोध लीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, किंतु एक स्त्री की गरिमा को भंग करना और ऐसा षड्यंत्र रचना सबसे बड़ा अधर्म है, विनाश का कारण है। आपका ये निर्णय लंका के विनाश का कारण बनेगा। मेघनाथ कभी आपको यह अनुचित नीति अपनाने नहीं देगा। उचित, अनुचित, धर्म, अधर्म, इसका पाठ मैं किसी से पढ़ना नहीं चाहता। मेघनाथ इस योजना में सम्मिलित नहीं होगा। इसके लिए मेरे फेंके टुकड़ों पर पल रहा मेरा दास ही पर्याप्त है, और यही होगी उसकी निष्ठा की परीक्षा। नहीं, मैं आपको ये पाप कदापि नहीं करने दूंगी। सावधान! मैंने तुमसे अनुमति नहीं मांगी, और तुम तो क्या, इस संसार में कोई लंकेश को चुनौती नहीं दे सकता। ओम नमः शिवाय। 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 मारीच, आंखें खोलो। ओम नमः शिवाय। समझो साधना पूर्ण हुई। कैलाश पति ने ना सही, लंका पति ने तुम्हारी सुन ली। ओम मारीच, शिवाय। यदि एक बार और तुम्हें पुकारना पड़ा, तो वो अंतिम शब्द होंगे इस जीवन में जो तुम सुनोगे। लंकेश महाराज, आप यहाँ? मुझ जैसे तुच्छ सेवक के यहाँ आपको आने की क्या आवश्यकता पड़ी? उद्धार के लिए। अगर सेवक स्वामी के किसी काम आए, तो इसमें सेवक का उद्धार होता है। अपने प्रतिकार के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। आपकी सेवा में मुझे सुख मिलेगा, परंतु संसार के सबसे बलशाली वीर को मुझ जैसे तुच्छ की क्या आवश्यकता पड़ गई महाराज? मेरे स्वाभिमान पर प्रहार किया गया है। मेरी बहन के अंग भंग करके उसका अपमान किया गया है, वो भी एक तुच्छ मनुष्य द्वारा। दशानन के क्रोध को ललकार कर किसने अपनी मृत्यु को पुकारा है महाराज? वही वनवासी राम और लक्ष्मण। राम? क्या हुआ मारीच? तुम्हारे मौन में
ऋण ना चुकाने का स्वर सुनाई दे रहा है। कोई संकोच है? संकोच नहीं महाराज, संदेह है। मेघनाथ जैसे इतने शक्तिशाली पुत्र के होते हुए मुझ जैसे वृद्ध की सहायता की क्या आवश्यकता पड़ गई महाराज? मेरी इस योजना में मुझे केवल तुम्हारी आवश्यकता है। मैं एक ऐसा व्यू रचूंगा जिसमें राम और उसका परिवार बिना किसी युद्ध के मारा जाएगा। राम दर दर भटकेगा और सीता पर केवल मेरा अधिकार होगा। राम, वही राम जिन्होंने सहस्त्र गजों की शक्ति वाली मेरी मां ताड़का का वध किया था। पुनः सोच लीजिए लंकेश, कहीं ये आत्म सम्मान का युद्ध आत्महत्या ना बन जाए। मरीच, रावण के समक्ष उसके शत्रु की प्रशंसा करना राजद्रोह है। अब तुम्हारे समक्ष केवल दो ही विकल्प हैं। या तो मेरी योजना में मेरा साथ दो, या तो फिर यमलोक के द्वार खटखटाने के लिए तत्पर रहो। क्या विकल्प चुनोगे? सुनना क्या है महाराज, मृत्यु तो सामने देख रहा हूं। लज्जाजनक हत्या पाने से अच्छा है कि मैं वीर गति पाऊं। आपने शरण दी थी, ऋणी हूं आपका, इसीलिए अपनी मृत्यु का भय नहीं, आपकी सुरक्षा का डर है मुझे। जिससे आप तुच्छ मनुष्य समझ रहे हैं, वो साधारण मनुष्य नहीं है, राम है वो। और मैं रावण, वो रावण, काल भी जिसका दास है। प्रस्थान की तैयारी करो मारीच। राधिकार और सीता दोनों मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रावण तो आपका भक्त है महादेव। आपकी चेतावनी का पालन करके उसने स्वयं को कितने वर्ष सीता से दूर रखा, किंतु अभी वो इस अनर्थ को करने का क्यों सोच रहा है? जब किसी का नाश समीप होता है तो उसका विवेक उससे दूर हो जाता है। रावण इतने समय तक मौन केवल इसलिए था क्योंकि उसके पास कोई उचित बहाना नहीं था। और अब शूर्पणखा के इस कृत्यों के पश्चात उसे एक अवसर मिल गया अपने दुष्कृत्यों को न्यायोचित ठहराने का। मंदोदरी, विभीषण, उन सब की चेतावनी को अनसुना कर वो एक ऐसे कर्म की ओर बढ़ चला है जो आने वाले समय में समस्त राक्षस जाति का सर्वनाश कर देगा। कहाँ जा रही हो सीते? भोजन के लिए जल लेने जा रही हूँ। आओ मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं आ रहे, आप क्यों कष्ट करेंगे? जलधारा निकट ही है, मैं ले आऊंगी। कल तो कह रही थी कि अयोध्या जाकर मेरे साथ बिताने को समय नहीं मिलेगा, इसलिए जितना समय हो सके साथ ही रहते हैं। आओ।
लाओ सीते। जानती हूँ साथ आने का कारण मेरा साथ नहीं, सुरक्षा है। जब से शूर्पणखा का प्रसंग हुआ है तब से आप मेरी सुरक्षा को लेकर कुछ अधिक ही सतर्क हो गए हैं। आओ। मुझे विश्वास है रावण आपके समक्ष आने की भूल कभी नहीं करेगा, और यदि की तो उसकी दशा भी वही होगी जो आपके सामने आए अन्य असुरों की हुई। मैं जानती हूं कि आप मेरी सुरक्षा के लिए धरती पाताल एक कर देंगे। मेरी शक्ति का आधार तुम्हारा मुझ पर ही अटूट विश्वास ही है सीते। ये राम, ये तो नीरव बालक है। बालक नहीं महाराज, महाराज बलि ने भी वामन को बालक समझा था। लेकिन ये भूल आप मत करें, आयु देखकर राम के शौर्य को कम समझना मूर्खता हो सकती है। एक बार, केवल एक बार और राम की प्रशस्ति खाओ, फिर देखो कैसे कैसे मेरा दास यम यहां स्वयं आता है तुम्हारी आत्मा लेने। अपना ध्यान केवल हमारी योजना पर रखो। एक बार और। एक सेवक का कर्तव्य होता है कि वो अपनी स्वामी की हर बात माने। जैसा कहा गया है वैसा करो। जाओ। अपने अद्भुत सौंदर्य से मोह लो सीता को और दूर ले जाओ बालक राम को सीता से। स्वर्ण मृग? उत्तम, अति उत्तम मारीच। भटकाओ उसका मन ताकि मैं उस बालक को भटका सकूं। आर्य, लक्ष्मण भैया, देखिए कितना सुंदर स्वर्ण मृग है। आर्य, वैसे एक बार स्पर्श करना चाहती हूँ। इस वन के हर दिव्य जीव की स्मृतियां अपने मन में बसाना चाहती हूँ। आर्य, क्या आप इस मृग को मेरे लिए पकड़कर ला सकते हैं? स्वर्ण मृग नहीं होते सीते। नहीं होते? तो ये यहाँ क्यों है? और इसका रूप कितना आनंददायी है आर्य। हर बार रूप आनंद का कारण नहीं होता सीते, कई बार भ्रम छलावा भी होता है। मुझे भय कि स्वर्ण मृग कोई माया जाल है। भूल गई सीते, रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के प्रतिशोध का मार्ग खोजा है।
और ये मार्ग माया जाल भी हो सकता है। हमें कुटिया में चलना चाहिए। उनके शत्रु में भय उत्पन्न हो जाता है। उनका साथ होने पर मुझे क्षति पहुंचाने का दुस्साहस रावण भी नहीं कर सकता। अरे जो अपने भाई कुबेर का घर लंका छीन सकता है, जो अपने आराध्य महादेव को वश में करने का दुस्साहस कर सकता है सीते, वो कुछ भी कर सकता है। हर चमकने वाली वस्तु स्वर्ण नहीं होती सीते। शूर्पणखा का प्रसंग स्मरण है ना तुम्हें? हाँ, पर आर्य, इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि हर सौंदर्य के पीछे संकट की छाया खोजी जाए। आप एक क्षण को सोचिए, यदि ये मायावी ना हुआ तो क्या इस सुंदर जीव का संरक्षण करना हमारा धर्म नहीं है आर्य? मैं इसके सौंदर्य के स्पर्श का अवसर खोना नहीं चाहती हूँ। हर जीवन में धर्म और कर्तव्य निभाते निभाते क्षणिक खुशियों को खोना, ये भी तो एक बहुत बड़ी भूल है ना आर्य। और यदि ये मायावी हुआ तो भी आप है ना हर माया को भंग कर सकने में सक्षम। आर्य, इन 13 वर्षों के वनवास में मैंने आपसे कभी कोई कामना नहीं की आर्य। और यदि आप फिर भी नहीं चाहते कि मैं उस सुंदर जीव के सामीप्य आऊं, तो मुझे स्वीकार है। सीते, अपनी सीता को निराश नहीं देख सकता ये राम। यदि तुम्हारी प्रसन्नता इसी में है तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ण मृग अवश्य लेकर आऊंगा सीते।